अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। चलिए ठीक है, मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं और खून में थोड़ा सा हरारत पैदा करने के लिए मालेगांव से हमने जिस शायर को मदऊ किया है, छोटा भाई हमारा सुहेल आज़ाद। मैं चाहता हूं कि सुहेल आज़ाद आप माइक पर तशरीफ़ लाओ और अपने अच्छे अच्छे अशार से हम सारे लोगों को महसूस करो। दोस्तों, ज़ोरदार तालियों से हमारे इस शायर का आप लोग इस्तकबाल करें। मालेगांव से मेहमान शायर सुहेल आज़ाद। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम अली जनाब शकील आज़मी साहब इनामुल्लाह से इजाज़त चाहते हुए मैं अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी हौसला अफजाई कर दें तमाम शोरे कराम और मेहमानान कराम। एक मतलब एक शेर से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। मतला है गालिब। हाँ, इरशाद पढ़िए सुहेल, पढ़िए। हमारे शहर में एक शायर है मसूद मलिक। हाँ, उसका एक शेर है कि मशवरा देता है नन्ही चूटियों का इत्तेहाद। मशवरा देता है नन्ही चूटियों का इत्तेहाद। अब हमें भी एक मरकज पर लौट आना चाहिए। क्या मशवरा है भाई, वाह। एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुशायरे को मुशायरा बना दें। मेरे शोरे कराम की भी दुआएं चाहता हूँ। सदर मोहतरम शकील आज़मी साहब। मतलब है कि अगर दोस्तों में मोहब्बत नहीं है, अगर दोस्तों में मोहब्बत नहीं है, अगर दोस्तों में मोहब्बत नहीं है तो फिर दुश्मनों की जरूरत नहीं है। अरे क्या बात है, माशाल्लाह। अगर दोस्तों में इंशाअल्लाह जो शेर पढ़ूंगा उसमें हर शख्स की दुआएं मिलेगी, मुझे हर ईमान वाले की दुआएं मिलेगी। पेश करता हूं समात फरमाएं कि अगर दोस्तों में मोहब्बत नहीं है तो फिर दुश्मनों की जरूरत नहीं है। अल्लाह अल्लाह गवाह है, आरिफ नसीम खान साहब का जब रिजल्ट आया था तो हमारे शहर के कुछ जिम्मेदारान जो आरिफ नसीम खान साहब से काम लिया करते थे, तमाम ही लोगों को दुख हुआ था। बेशक। अब एक शेर पढ़ता हूं कि अगर दोस्तों में मोहब्बत नहीं है तो फिर दुश्मनों की जरूरत नहीं है। तमन्ना तू इंसाफ की कर रहा है, तमन्ना तू इंसाफ की कर रहा है। ये हजरत उमर की हुकूमत नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। सुहेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तमन्ना तू इंसाफ की कर रहा है, ये हजरत उमर की हुकूमत नहीं है। एक मतलब कुछ शेर और पढ़ता हूँ और इसी तरीके से दुआएं चाहता हूँ। मतलब है कि तुम्हारे जैसा नहीं इतना जल के बोलते हैं एहसान साहब, एहसान राइन साहब, तुम्हारे जैसा नहीं इतना जल के बोलते हैं। शरीफ लोग हमेशा संभल के बोलते हैं, संभल के बोलते हैं। बेशक। तुम्हारे जैसा नहीं इतना जल के बोलते हैं। शरीफ लोग हमेशा संभल के बोलते हैं। खुदा की राह में जो लोग चल के बोलते हैं वो खुश्क रोटी के टुकड़े निगल के बोलते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। खुदा की राह में जो लोग चल के बोलते हैं वो खुश्क रोटी के टुकड़े निगल के बोलते हैं। अकेला अकेला मैं ही करूं एहतिजाज क्यों आखिर, अकेला मैं ही करूं एहतिजाज क्यों आखिर। जो बोलना है चलो साथ चल के बोलते हैं,
जो बोलना है बेशक। चलो साथ चल के बोलते हैं। इस शेर के लिए मैंने एक शेर पढ़ा और मैं चाहता हूं कि मेरे असातिज़ा की दुआएं मिल जाए। मैं पेश करता हूं समात कि तुम्हारे जैसा नहीं इतना जल के बोलते हैं, शरीफ लोग हमेशा संभल के बोलते हैं, खुदा की राह में जो लोग चल के बोलते हैं वो खुश्क रोटी के टुकड़े निगल के बोलते हैं। अकेला मैं ही करूं एहतिजाज क्यों आखिर, जो बोलना है चलो साथ चल के बोलते हैं। मैं असल हीरा हूं या आप हैं किसे मालूम, किसे मालूम, मैं असल हीरा हूं या आप हैं किसे मालूम। चलो ये बात अंधेरे में चल के बोलते हैं। क्या बात है, क्या बात, चलो क्या बात, शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है सुहेल, जिंदाबाद। आज के इस मुशायरे में मैंने फेरिस्त देख करके पता चल जाता है कि मुशायरा क्या होगा, कैसा होगा, कैसे सुनने वाले होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह शकील आज़मी साहब हैं, शादाब आज़मी साहब हैं, वसीम रामपुरी साहब हैं, भाई शाह खालिद हैं और तमाम शोर इकराम हैं। अब एक उर्दू के हवाले से 4 मिसरे पढ़ता हूँ, नुमाइंदा इनकलाब 4 मिसरे पढ़ता हूँ। समाज हाँ पढ़िए पढ़िए। अगर सारे, ये असली तेवर है सुहेल आजाद का। यस पढ़िए। अगर सारे वाह वाह, अगर सारे, हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सेकुलर जो है उस 4 मिसरे में मेरी हिमायत करेगा। पेश करता हूँ क्योंकि यहाँ बिरादरान वतन भी एहसान साहब के जश्न खाना आबादी के मौके पर शरीक है। अगर सारे मराठी बोलने वाले ही रह जाएं, अगर सारे मराठी बोलने वाले ही रह जाएं, कहीं पंजाबी सिंधी तेलुगु उर्दू नहीं होगी, कहीं पंजाबी सिंधी तेलुगु उर्दू नहीं होगी। अगर भारत के नक्शे से तुम हम सबको हटा दोगे, अगर भारत के नक्शे से तुम हम सबको हटा दोगे, चमन में फूल तो होंगे मगर खुशबू नहीं होगी। चमन में यार बेटा मुझे तकलीफ तो हो रही है लेकिन मैं उठाऊंगा जरूर। भाई अरे बहुत शुक्रिया मेरे मोहतरम गालिब, अरे बहुत शुक्रिया। एक मर्तबा मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से इस्तकबाल करते हैं। तब गालिब भाई इनकी दुआएं मिली मुझे, मेरा मोहतरम, मेरा अजीज, मेरा यार इश्तियाक चौधरी साहब, अमरुल्लाह भाई और उनके दोस्त अहबाब और जमाल खान साहब। एक पेश करता हूँ। अगर सारे मराठी बोलने वाले ही रह जाएं, कहीं पंजाबी सिंधी तेलुगु उर्दू नहीं होगी। अगर भारत के नक्शे से तुम हम सबको हटा दोगे, अगर भारत के नक्शे से तुम हम सबको हटा दोगे, चमन में फूल तो होंगे मगर खुशबू नहीं होगी। चमन में फूल तो होंगे मगर खुशबू नहीं होगी। तुम्हें तो बस हमें करना फकत बदनाम आता है। क्या बात है। तुम्हें तो बस हमें करना फकत बदनाम आता है। कोई भी जुर्म होता है हमारा नाम आता है। तुम्हें तो बस हमें करना फकत बदनाम आता है। कोई भी जुर्म होता है हमारा नाम आता है। कोई दंगा तो छोड़ो गए कहीं चूटी भी मर जाए, कोई दंगा
तो छोड़ो गए कहीं चोटी भी मर जाए तो इस अंधी हुकूमत को नजर इस्लाम आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक गजल का, क्योंकि मैंने कहा कि फेरिस्त देख करके पता चल जाता है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसा पढ़ना है। सदर मोहतरम शकील आजमी साहब, अरे गजल का एक मतलब कुछ शेर पेश करता हूँ, इजाजत है सदर साहब। भाई आलम निजामी साहब, मेरा मोहतरम मेरे अजीज शादाब आजमी साहब, पेश करता हूँ मतलब समात फरमाएं। भाई जरा आप लोग जरा खलल कम पैदा करें। हाँ, ये तो यूपी वालों की पूरी दुनिया में मशहूर है कि मेहमान नवाजी यूपी वालों के जैसे हो ही नहीं सकती। ये वही कर रहे हैं और वो भी ऊपर से आजमगढ़ के लोग हैं। पेश करता हूँ मतलब गजल का पेश करता हूँ। पढ़िए सुहेल, पढ़िए सुहेल, पढ़िए। मुझे हैरत में डाला जा रहा है, मुझे हैरत में डाला जा रहा है, मुझे हैरत में डाला जा रहा है, जा रहा है, मुझे हैरत में डाला जा रहा है, मुझे हैरत में डाला जा रहा है, मुझे हैरत में डाला जा रहा है, गिरा कर फिर संभाला जा रहा है, संभाला जा रहा है, वाह, संभाला जा रहा है, मुझे हैरत में डाला जा रहा है। शेर पढ़ता हूँ, इसी तरीके की उम्मीद रखता हूँ आपसे, दुआओं की पेश करता हूँ सब। जा रहा है पिलाया है लहू बच्चों को जिसने, गालिब भाई इरशाद, पढ़िए पढ़िए। पिलाया है लहू बच्चों को जिसने, पिलाया है लहू बच्चों को जिसने, उसे घर से निकाला जा रहा है। वाह 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 वाह, क्या शेर पढ़ा सुहेल, लाजवाब शेर, वाह, कड़वी सच्चाई घर से निकाला जा रहा है। एक शेर पढ़ता हूँ, समात फरमाए। जा रहा है मेरे मिसरे पे मिसरे लग रहे हैं, 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 मेरा लहजा खंगाला जा रहा है, खंगाला जा रहा है, घिरा करके संभाला जा रहा है। गालिब भाई और यहाँ मेहमानान इकराम बैठे हैं, हमारे यहाँ बम ब्लास्ट हुआ था, शब बारात का दिन था, और इस मर्तबा शब बारात के रोज एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, उसमें उस बच्चे का इंतकाल हो गया। अब जब उसका जनाजा उठा तो अल्लाह गवाह है कि उसकी माँ ने पूरा एक मुकम्मल मिसरा कहा। मैं उस मिसरे को लेता हूँ और आपकी दुआ, उस बच्चे को ज़हन में आता हूँ। गिरा कर कहा बेटे की मैयत पर ये माने, कहा बेटे कहा बेटे की मैयत पर ये माने, कहा बेटे की मैयत पर ये माने, मेरे घर का उजाला जा रहा है। वाह वाह, क्या बात है, वाह, रहा है, सच्चा शेर है भाई, सच्चा शेर है, वाह, उजाला जा रहा है, कहा बेटे की मैयत पर ये माने, कहा बेटे की मैयत पर ये माने, मेरे घर का उजाला जा रहा है, मेरे घर का उजाला
जा रहा है। अमरुल्लाह खान साहब सुहेल आज़ाद का फूलों का हार दे करके उनका इस्तकबाल कर रहे हैं दोस्तों। एक मतला, एक शेर, एक गजल का और पढ़ता हूँ, उसके बाद एक नज्म का एक मुखड़ा एक बार पेश करके मैं अपनी जगह लूंगा। इजाजत है? देखना, पेश करता हूँ शेर इकराम की भी दुआएं चाहता हूँ, पेश करता हूँ समाज फरमाए। देखना भाई, इश्तियाक। तुझको तेरे अंजाम का डर है कि नहीं है, तुझको तेरे अंजाम का डर है कि नहीं है, डर है कि नहीं है, तुझको तेरे अंजाम का, तुझको तेरे अंजाम का डर है कि नहीं है, डर है कि नहीं है, डर है कि नहीं है। मौत आएगी कुछ इसकी खबर है कि नहीं है, नहीं है, तुझको तेरे अंजाम का डर है कि नहीं है। एक शेर पढ़ता हूँ, शरीक हो जाए। डर है कि नहीं है, हर ईंट से टपके है गरीबों का पसीना, क्या बात, वाह। हर ईंट से टपके है गरीबों का पसीना, हर ईंट से टपके है गरीबों का पसीना। जो घर है तेरा वो तेरा घर है कि नहीं है, तेरा वो तेरा घर है कि नहीं है, जो घर है तेरा वो तेरा घर है कि नहीं है। गालिब भाई, शाह खालिद भाई, शादाब आजमी भाई, पेश करता हूँ। इसमें इन लोगों के साथ साथ आप लोगों की भी दुआएं चाहता हूँ। डर है कि नहीं है, तमहीद किसी की तो तरन्नुम है किसी का, तमहीद किसी की तो तमहीद किसी की तो तरन्नुम है किसी का, तमहीद किसी की तो तरन्नुम है किसी का। कुछ पास तेरे अपना हुनर है कि नहीं है, कुछ पास वाह के नहीं है, कुछ पास तेरे अपना हुनर है कि नहीं है, हुनर है कि नहीं है। अमरुल्लाह भाई, भाई इश्तियाक चौधरी, देखिएगा। डर है कि नहीं है, तू कान में करता है मेरी सबसे बुराई, क्या बात, तू कान में करता है मेरी सबसे बुराई, तू कान में करता है मेरी सबसे बुराई। मैदान में आने का जिगर है कि नहीं है, मैदान में आने का जिगर है कि नहीं है। हर आखिर एक मुखड़ा, दो बंद, एक नज्म का, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ, पेश करता हूँ समाज फरमाए। जी पढ़िए पढ़िए। सारे फायदे, सारे फायदे और सारे नुकसान बताएगा, सारे फायदे और सारे नुकसान बताएगा, नुकसान बताएगा। सारे फायदे और सारे नुकसान बताएगा, नुकसान बताएगा। सारे फायदे और सारे नुकसान बताएगा। कल क्या, कल क्या, कल क्या होने वाला है कुरान बताएगा। बेशक बेशक बेशक, कल क्या होने वाला है कुरान बताएगा। गालिब भाई और मोहतरम एहसान साहब की मेहमान नवाजी और एक बंद पेश करता हूँ समाज फरमाए। कल क्या होने वाला है कुरान बताएगा। रुपये पैसे, रुपये पैसे और ना ही मनसब के भरोसे पे, रुपये पैसे और ना ही मनसब के भरोसे पे
तू करना मेहमान नवाजी रब के भरोसे पे, रुपये पैसे और ना ही मनसब के भरोसे पे। तू करना मेहमान नवाजी रब के भरोसे पे। बरकत क्या है, बरकत क्या है, तेरा दस्तरखान बताएगा। कल क्या होने वाला है, कुरान वाह, बहुत अच्छा। इसमें एक नाते पाक का बंद है और आप लोगों की दुआएं चाहता हूँ, पेश करता हूँ समाप्त। कुरान बताएगा किसने नबी की मानी है और किसने नहीं मानी, किसने नबी की मानी है और किसने नहीं मानी, किसने दी है इस दुनिया में कितनी कुर्बानी, किसने नबी की मानी है और किसने नहीं मानी, किसने दी है इस दुनिया में कितनी कुर्बानी। जन्नत के दरवाजे पर रिजवान बताएगा कल क्या होने वाला है, कुरान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह। कल क्या होने वाला है, कुरान बताएगा। बहुत अच्छे, कल क्या होने वाला है, कुरान बताएगा। हो जाएंगे बंगला गाड़ी धन दौलत बेकार, हो जाएंगे बंगला गाड़ी धन दौलत बेकार। मानेगा फरमान नबी तो होगी नैया पार, हो जाएंगे बंगला गाड़ी धन दौलत बेकार। मानेगा फरमान नबी तो होगी नैया पार। कितने दिनों तक तू दुनिया में शान बताएगा, कल क्या होने वाला है, कुरान बताएगा। कल क्या होने वाला है, कुरान बताएगा, कुरान बताएगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे जनाब सुहेल आज़ाद साहब। बड़ी आज़ादी के साथ, बड़ी बेबाकी के साथ इन्होंने अपनी नज़्म पढ़ी, गज़ल भी पढ़ी, अशार भी पढ़े। और ख़ास तौर से जहाँ से उन्होंने शुरुआत किया कि हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, अगर इसमें से भिन्न भिन्न तरह तरह के फूल हैं, अगर तुम अलग कर दोगे तो खुशबू कहाँ से लाओगे। तो सुहेल साहब, मैं बता दूं, हमारी आज की सियासत उस दोराहे पे पहुंच गई है कि हम लोग मजबूर हो चुके हैं। कल तक जब हम एक प्लेट में सारे लोग मिल के खाना खाते थे, आज अपने प्लेट को ही बड़े कहते हैं ना, वो डाउट की नज़र से देखना पड़ता है, दूसरों को तो बुलाने की बात ही बहुत दूर है। तब मुझे ये कहना पड़ रहा है कि सियासत इस वतन की इस कदर गंदी न थी पहले, सियासत इस वतन की इस कदर गंदी न थी पहले, रिदाए मादरे हिंदोस्तां मैली न थी पहले, मगर पहले सियासत में लफंगे भी ना आए थे, गली के चोर उचक्के जेब कतरे भी ना आए थे। शरीफ इंसान जो होता था पहनता था वही खद्दर, जो बाइज्जत हुआ करता था बनता था वही लीडर। मगर अब तो शरीफ इंसान की गुंजाइश बहुत कम है, सियासत में वही आता है जिसके हाथ में बम है। कैसे आप अपने मुशायरे में देखिए, शकील साहब एक ज़माने से मुशायरा पढ़ रहे हैं, मैं मुशायरे को कभी कभी आर्टिकल पढ़ता हूँ, अखबार वगैरह में कोई किताब भी मिल जाती है तो पढ़ता हूँ कि पहले के शायर किस तरह से बेबाकी के साथ माइक पे खड़े होकर बोला करते थे, इसलिए कि वो किसी के डोनेशन में नहीं रहते थे, वो किसी की मजबूरी में नहीं रहते थे। लेकिन आज उनकी एक मजबूरी बन गई है, वो माइक पे खड़े तो हो जाते हैं लेकिन वो अपने दिल का जो गुबार निकालना चाहते हैं वो नहीं निकाल पाते, क्योंकि वो किसी का दबाव रहता है उनके सर के ऊपर। क्या हमारे आबाओ अजदाद ने सियासत नहीं की होगी? बेशक की होगी,
मुगल सराय में एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, लाल बहादुर शास्त्री रेल मिनिस्टर थे, किसी ने कुछ नहीं कहा था, दिल्ली में बैठे थे, मानवता के नाम पे उन्होंने रिजाइन कर दिया कि नहीं मैं रेल मंत्री हूं, मेरी जिम्मेदारी है, और उन्होंने रिजाइन किया। और अभी पिछले दिनों कुछ महीनों पहले कई 100 लोग मर गए रेल के हादसे में, रेल मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट नहीं आया, तब मुझे यह कहना पड़ा कि सियासत एक बहुत मासूम और पाकीज़ा लड़की थी। सियासत एक बहुत मासूम और पाकीज़ा लड़की थी, बड़े बूढ़ों की आंखों का तारा बन के रहती थी, मगर कमजोर इंसानों ने असमत बेच दी इसकी, बराए फायदा कोठे पे अजमत बेच दी इसकी, हवस की आग ने बेदाग दामन को जला डाला कि बदकिरदार लोगों ने इसे रंडी बना डाला। ये हमारा अलमिया है, हम क्या करेंगे? हम इतने दलदल में घुस चुके कि निकलना भी चाहे तो नहीं निकल सकते। ये काबिल गौर बात है। और हमारे इंटेलेक्चुअल लोग, जो हमारे समाज के दानिश्वर लोग हैं, वो भी चिल्ला रहे हैं, लेकिन वो चिल्ला के करेंगे क्या? कल उनके ऊपर UAPA लग जाएगा, देशद्रोह लग जाएगा, चले जाएंगे 4 साल। देखो सिद्दीक कप्पन को देखो, शर्जील इमाम का मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, शकील भाई, वो अमेरिका में 12 लाख रुपया महीना कमा रहा था, साल का नहीं, 1 करोड़ का पैकेज था उसका सालाना। वो यहाँ आया था सोशल वर्क करने के लिए, आज 3 साल से जेल में है, कोई जमानत नहीं हो रही है। सारे इंटेलेक्चुअल लोग, सारे NGOs लगे हुए हैं, लेकिन कोर्ट नहीं जमानत दे रहा है। आज उसकी हालत देखो तो तरस आता है। तो हालात ऐसे बना दिए गए हैं, हम क्या कर सकते हैं? बहरहाल ये गौर